हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन सीखते हैं। ट्रांसलेशन वो भी नहीं लगता है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे डेली लाइफ में आते हैं जिसको हम लोग बोल जाते हैं। वो क्लासरूम में घुसते ही रोने लगता है। हाँ, वो क्लासरूम में जब आता है चिल्लाने लगता है, नहीं लगता है। कुत्ते को देखकर बच्चे भागने लगते हैं, है ना। इस प्रकार का सेंटेंसेस हमारे डेली लाइफ में आते हैं। उसको हम लोग तो हिंदी में बहुत आसानी से बोल जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको कैसे बोलते हैं आइए देखते हैं। नहीं लगता है, नहीं लगता है मतलब बिगिंस, बिगिन टू या बिगिंस टू, बिगिंस टू। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और इसके पहले सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रेस्ट हो गया फॉर्मूला। तो बिगिन टू और बिगिंस टू कहाँ लगाते हैं? बिगिन में एस लगा हुआ है, अर्थात ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा यानी कि बिगिंस टू लगाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। सिंगुलर नंबर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बोले तो ही है, शी है, इट है, और किसी का नाम अगर लिखा हुआ है तो वो व्यक्ति कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और उसके साथ बिगिंस लगाते हैं, ठीक है। और बिगिन टू ये प्लूरल नंबर के साथ लगा देते हैं। जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होता है उसके साथ ये लगा देते हैं। तो प्लूरल नंबर बोले तो क्या? आई, यू, वी, दे, या बहुत सारा प्लूरल नंबर हो सकता है जैसे बॉयज, गर्ल्स एटसेट्रा, ठीक है। तो ये एक से ज्यादा होगा तो बिगिन टू और एक होगा तो बिगिंस टू लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि बिगिन टू कहां लगाते हैं और बिगिंस टू कहां लगाते हैं। चलिए हाँ, इसको आप नोट करिए और मैं आगे बढ़ता हूं और बताता हूं कि वह क्लास में आकर, वह क्लास में आकर चिल्लाने लगता है, चिल्लाने लगता है। देखिए ने लगता है, ने लगता है ना। तो वह क्लास में आकर, आकर क्या होता है? जैसे आकर, खाकर, जाकर, सोकर, उठकर, दौड़कर, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। तो आकर माने आना, तो कमिंग हो जाएगा, कमिंग, आकर। वह क्लास में आकर, तो कमिंग इनटू द क्लास, कमिंग इन द क्लास, ठीक है। कमिंग इन द क्लास, क्लास में आकर वह चिल्लाने लगता है। तो वह मतलब सब्जेक्ट ही, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो बिगिंस टू हो जाएगा। ही बिगिंस टू शाउट, चाहे क्राई, समझ में आया? कमिंग इन द क्लास ही बिगिंस टू क्राई, क्लास में आकर वो चिल्लाने लगता है। बातें समझ में आई? कमरे में आकर मेरे साथ वो बदमाशी करने लगता है, रास्ते पर आकर ही वो दौड़ने लगता है, ठीक है। तो आकर, जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, कमरे में आकर वह हंसने लगता है, हंसने लगता है, ठीक है, हंसने लगता है। तो आकर माने कमिंग, कमिंग इन द रूम, ठीक है। वह हंसने लगता था, ही बिगिंस टू, ही बिगिंस टू लाफ, वो हंसने लगता है, ठीक है। अभी ये अफर्मेटिव सेंटेंस, वो नहीं हंसने लगता है
क्या वो हंसने लगता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो वह मुझे देखकर हंसने लगता है, वह मुझे देखकर हंसने लगता है, हंसने लगता है। ये बन जाएगा। दूसरा, वो मुझे देखकर नहीं हंसने लगता है, वह मुझे देखकर नहीं जाने लगता है। वह मुझे देखकर नहीं जाने लगता, मैंने कहीं जा रहा होता चुप खड़ा हो जाता है। तीसरा, क्या बच्चे सुबह 6 बजे नहाने लगते हैं, नहाने लगते हैं, क्वेश्चन मार्क। एक और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वह कैसे, वह क्यों नाचने लगता है, वह क्यों नाचने लगता है। हो गया ना। ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है। चलिए, तो वो मुझे देखकर हंसने लगता है। सबसे पहले बनाएंगे देखकर। देखकर मतलब सीइंग, SEEING, सीइंग मी, मुझे देखकर। सीइंग मी मतलब मुझे देखकर वह हंसने लगता है, तो ही बिगिंस टू लाफ, वो हंसने लगता है। हो गया ना। बिगिंस लगा क्योंकि ही है, बिगिंस। अच्छा, वो मुझे देखकर नहीं जाने लगता है, तो ही, तो मुझे देखकर, वो मुझे देखकर, पहले बनाएंगे देखकर, तो सीइंग, SEEING, सीइंग मी, वह नहीं जाने लगता, तो पहले बनाएंगे वो जाने लगता है, ही बिगिंस टू गो, वो जाने लगता है। अब वो नहीं जाने लगता है, तो यदि भर में एस लगा है तो डज नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डज नॉट बिगिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही डज नॉट बिगिन, ही डज नॉट बिगिन, ही डज नॉट बिगिन टू गो, वो जाने नहीं लगता है। क्या बच्चे सुबह 6 बजे नहाने लगते हैं, नहीं लगते हैं, है ना। तो क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, इसमें एस लगा हुआ है, इसमें एस नहीं लगा हुआ, तो ये डू का हेल्पिंग वर्ब डू हो गया, इसका हेल्पिंग वर्ब डज हो जाता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये टेंस है। तो हो गया, बच्चे हैं तो डू लगेगा, डू चिल्ड्रेन बिगिन टू, बिगिन टू, बिगिन टू क्यों लगा, क्यों डू लगा, और चिल्ड्रन प्लूरल नंबर है। डू चिल्ड्रन बिगिन टू बाथ, BATH, सुबह 6 बजे, एट 6 o'clock, एट 6 AM, सुबह 6 बजे। हो गया। वो क्यों नाचने लगता है, नहीं लगता है ना। इसको बनाने का तरीका मैंने बताया था, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट रहता तो नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट रेस्ट, यही बताया था। सबसे पहले WH वर्ड क्या है, क्यों, तो वाई हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये डू और डज, तो वह है तो डज लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाम है तो वाई डज। उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही। उसके बाद नॉट, इसमें नॉट लिखा हुआ है, नहीं लिखा तो नॉट नहीं लगाएंगे। वाई डज ही नाचने लगता है, तो बिगिन टू डांस, वो क्यों डांस करने लगता है। ठीक है, डज लगे इसलिए भर बेस नहीं लग, गॉट इट। तो ये हुआ नहीं लगता है। ठीक है, इसी तरह से एक और सेंटेंस बनता है, ने लगता था, ने लगा, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ने लगा। चलिए इसको देख लेते हैं, अभी एक और देख लेते हैं, या इसी को हम लोग देखते हैं। इसी को मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, आप उसको बनाइए। पहला क्वेश्चन है, वह सुबह उठकर
खांसने लगता है, खांसने लगता है, बन जाएगा। इसको बनाइए, आपका होम असाइनमेंट है। रवि 10 बजे स्कूल जाने लगता है, स्कूल जाने लगता है। लड़कियां छोटी छोटी बातों पर हंसने लगती है, हंसने लगती है। ठीक है। नंबर 4, क्या सड़क के कुत्तों को देखकर तुम दौड़ने लगते हो, तुम दौड़ने लगते हो या भागने लगते, दौड़ने लगना या भागने लगते हो, भागने लगते हो। तो ये बन जाएगा। ये 4 क्वेश्चन बनाइए अकॉर्डिंगली दिस। ठीक है। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे ने लगा, इसी का पास्ट टेंस है। ठीक है। तब तक के लिए वेट करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।